अब आप ये कहो कि रिहाई करो, तो रिहाई तो देखो ऐसा मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं तो कोर्ट ही मेरे को जमानत देगा। बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये एक बेतुकी मांग, और ये इनोसेंट जो गांव के लोग हैं उनको कुछ शरारती तत्व बहका रहे हैं, जो कैसे भी संभव नहीं है। यहाँ 10 लाख भी इकट्ठा कर दो ना तो भी रिहाई नहीं हो सकती। 95% गाँव, बल्कि 98% गाँव एक तरफ है। अब कोई एक मच्छी तालाब को गंदा करने की कोशिश करे तो गंदा थोड़ा हो जाएगा तालाब। आज तो बाबा को गुस्सा आ गया। देखो ऐसा है, जब बात मुख्यमंत्री जी के साथ हो गई और केवल मात्र हम इनको खबर देने आए हैं और दूसरी बार आए हैं, दो मंत्री आए हैं, इलाके के अधिकारी आए हैं, संवेदनशीलता ये सरकार की है। अब उसमें कोई ना नुकर करे तो हमने तो वो कहा 200 मोटरसाइकिल जल गई हमें। तो भाई हमने ये कह दिया मोटरसाइकिल जली, वो नाम दे दो, उसकी जांच हो जाएगी। सरकार के रिकॉर्ड में जो जली गांव की 7 थी, बाकी 32 बाहर की थी, ऐसा हमको अधिकारियों ने बताया। वो चेसिस के आधार पर कांकरी डूंगर में हिंसा हुई, डूंगरपुर में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक पाई सरकार ने नहीं दी। गहलोत साहब के हम पैसा देंगे, पूरी भरपाई करेंगे, गांव के लोग गरीब हैं, ये कम सहानुभूति का सरकार पूरी तरह से पॉजिटिव है, गांव वालों के साथ है, लेकिन शरारती तत्वों का इलाज करेंगे। समराव तो आए थे, आप सरकार का पक्ष रखा पूरी तरीके से, सरकार संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर, तमाम मदद को जी ऐसा है। पहले मैं आ गया एक बार, कल जो फैसला हुआ मुख्यमंत्री जी ने कहा आप और मैडम साहब दोनों जाके जो फैसला हो उसको गांव में बता दो। गांव में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी, और अकेला गांव नहीं 28 गांव को सरकार उसमें उनियारा में लगा देगी। जो निर्दोष उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, और गांव में कुछ विकास के काम कराएंगे, ये घोषणा कर दी हमने। एक सर्वे की बात भी सामने आई है कि नुकसान जो हुआ है उसका असेसमेंट करके सर्वे किया जाएगा। सर्वे अभी एसडीओ साहब गए थे जी, मेरी बात हो गई, सर्वे चालू हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान डाला। इसका मतलब कुछ शरारती तत्व ऐसे बाहर के जो अधिकारियों को भी काम नहीं करने दे रहे। तो सरकार को इतना कमज़ोर भी नहीं समझ के चलना चाहिए। देश में कानून का राज है, कानून की पालना कराना सरकार की जिम्मेदारी है, और कोई ऊंची हरकत करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करे उसको जनता पसंद नहीं करती। ये प्रवृत्ति रोकनी चाहिए। सर कौन लोग जिम्मेदार लोग हैं जो पूरे ग्रामीणों के हित पर भारी पड़ रहे हैं? मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, ये जांच का विषय है। जब जांच सरकार के सीनियर अधिकारी करेंगे, पुलिस करेगी, तभी पता लगा कौन बाहर का है, कौन भीतर का है, कौन दोषी है, किसने तोड़ा है, किसने फोड़ा है। आप लोगों को वो जांच से पता लग पाएगा। अभी भी आपकी वार्ता के दौरान भी संदेश लेके गए थे, लेकिन जिस तरह की जो नाराजगी, आखिर ये नाराजगी जो देखो ऐसा कब थमेगी सर? पूरा 95% गाँव, बल्कि 98% गाँव एक तरफ है। अब कोई एक मच्छी तालाब को गंदा करने की कोशिश करे तो गंदा थोड़ा हो जाएगा तालाब। आज तो बाबा को गुस्सा आ गया। देखो ऐसा है, जब बात मुख्यमंत्री जी के साथ हो गई और केवल मात्र हम इनको खबर देने आए हैं और दूसरी बार आए हैं, दो मंत्री आए हैं, इलाके के अधिकारी आए हैं, संवेदनशीलता ये सरकार की है। अब उसमें कोई ना नुकर करे तो हमने तो वो कहा 200 मोटरसाइकिल जल गई हमें। तो भाई हमने ये कह दिया मोटरसाइकिल जली, वो नाम दे दो, उसकी जांच हो जाएगी। सरकार के रिकॉर्ड में जो जली गांव की 7 थी, बाकी 32 बाहर की थी, ऐसा हमको अधिकारियों ने बताया। वो चेसिस के आधार पर। तो माना किसी का वाहन या किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो अपना लिख के दे दें, मैंने शुरू में कह दिया था, और सरकार उसका सर्वे कराएगी और सबको मदद करेगी। अब आप ये कहो कि रिहाई करो, तो रिहाई तो देखो ऐसा मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं तो कोर्ट ही मेरे को जमानत देगा। बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये एक बेतुकी मांग, और ये इनोसेंट जो गांव के लोग हैं उनको कुछ शरारती तत्व बहका रहे हैं, जो कैसे भी संभव नहीं है। यहाँ 10 लाख भी इकट्ठा कर दो ना तो भी रिहाई नहीं हो सकती। प्रायोजित है पूरा मामला कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आज धम मचाया गया, शांतिपूर्ण वार्ता चल रही है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। अब वो 2 ही आदमी तो थे यार, कोई 50 थोड़े थे।
कोई आदमी थे, अब कहाँ के थे मैं इसमें नहीं जाना चाहता। जी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं ऐसे समय पे जब गांव और इलाका शांति स्थापित हो रही है, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए और सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए, वरना कानून तो काम करेगा ही, सब भूल जाएंगे। सीएम साहब की तरफ से ग्रामीणों को क्या ऑफर दिया है आपने? हमने तो यही ऑफर दिया है कि भाई शांति रखें, अमन चैन से रहें, भाईचारे से रहें, प्रशासन के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखें। प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने गलती की है तो जांच होगी, वो भी दंडित होगा, और किसी सिविलियन ने कोई कानून को हाथ में लिया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निर्दोष उभय पक्ष का कोई भी हो, उसको नहीं फंसाया जाएगा। थैंक यू सर। और मेरी सामने सुनो, ये जो 28 गांव है, ये पिछली सरकार की बीमारी है। उन्होंने उनको देवली में लगाया है। ये तो पुरानी बीमारी को हम मिटा रहे हैं भाई, 28 का 28 दुनिया में जाओ, और पुराने लोगों का ही है। और ये तो जो है इतना जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता कि 28 गांव, और पैसा देना तो पहली वो है, घने ही नुकसान होते हैं। कांकरी डूंगर में हिंसा हुई, डूंगरपुर में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक पाई सरकार ने नहीं दी गहलोत साहब के। हम पैसा देंगे, पूरी भरपाई करेंगे, गांव के लोग गरीब हैं, ये कम सहानुभूति का सरकार पूरी तरह से पॉजिटिव है, गांव वालों के साथ है, लेकिन शरारती तत्वों का इलाज करेंगे।